हम जो करते हैं उसी से हम निर्मित होते हैं। हमारा कृत्य अंततः हमें निर्मित करता है, हमें बनाता है। हम जो करते हैं वही धीरे धीरे हमारे प्राण और हमारी आत्मा का निर्माता हो जाता है। जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि हम कैसे निर्मित हो रहे हैं। जीवन के साथ हमारा क्या व्यवहार है इस पर निर्भर होगा कि हमारी आत्मा किन दिशाओं में यात्रा करेगी, किन मार्गों पर जाएगी, किन नए जगत की खोज करेगी। जीवन के साथ हमारा व्यवहार हमें निर्मित करता है। यह अगर स्मरण हो तो शायद जीवन को आसार व्यर्थ मानने की दृष्टि हमें भ्रांत और भूल मालूम पड़े, तो शायद हमें जीवन को दुखपूर्ण मानने की बात गलत मालूम पड़े, तो शायद हमें जीवन से विरोध और रुख अधार्मिक मालूम पड़े। लेकिन अब तक धर्म के नाम पर जीवन का विरोध ही सिखाया गया। सच तो यह है कि अब तक सारा धर्म मृत्युवादी है, जीवनवादी नहीं। उसकी दृष्टि में मृत्यु के बाद जो है वही महत्वपूर्ण है, मृत्यु के पहले जो है वह महत्वपूर्ण नहीं। अब तक के धर्म की दृष्टि में मृत्यु की पूजा है, जीवन का सम्मान नहीं। जीवन के फूलों का आदर नहीं, मृत्यु के कुम्हला गए हैं। मिट गए फूलों की कब्रों की प्रशंसा और श्रद्धा है। अब तक का सारा धर्म चिंतन कहता है कि मृत्यु के बाद क्या है, स्वर्ग मोक्ष, मृत्यु के पहले क्या है। उससे आज तक के धर्म को कोई संबंध नहीं रहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मृत्यु के पहले जो है अगर हम उसे ही संभालने में असमर्थ हैं तो मृत्यु के बाद जो है उसे हम संभालने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकते। मृत्यु के पहले जो है अगर वही व्यर्थ छूट जाता है तो मृत्यु के बाद कभी भी सार्थकता की कोई गुंजाइश, कोई पात्रता हम अपने में पैदा नहीं कर सकेंगे। मृत्यु की तैयारी भी इस जीवन में जो आसपास है, मौजूद है, उसके द्वारा करनी है। मृत्यु के बाद भी अगर कोई लोक है तो उस लोक में हमें उसी का दर्शन होगा जो हमने जीवन में अनुभव किया है और निर्मित किया है। लेकिन जीवन को भुला देने की, जीवन को विस्मरण कर देने की बात अब तक नहीं की गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन के अतिरिक्त न कोई परमात्मा है, न कोई हो सकता है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जीवन को साध लेना ही धर्म की साधना है। जीवन में ही परम सत्य को अनुभव कर लेना मोक्ष को उपलब्ध कर लेने की पहली सीढ़ी है। जो जीवन को ही चूक जाते हैं वह और सब भी चूक जाएगा, यह निश्चित है। लेकिन अब तक का रुख उल्टा रहा है। वह रुख कहता है कि जीवन को छोड़ो, वह रुख कहता है कि जीवन को त्यागो। वह यह नहीं कहता है कि जीवन में खोजो, वह यह नहीं कहता है कि जीवन को जीने की कला सीखो। वह यह भी नहीं कहता कि जीवन को जीने पर निर्भर करता है कि जीवन कैसा मालूम पड़ेगा। अगर जीवन अंधकारपूर्ण मालूम पड़ता है तो वह जीने का गलत तरीका है। यही जीवन आनंद की वर्षा भी बन सकता है अगर जीने का सही ढंग हम उपलब्ध कर लें। धर्म जीवन की तरफ पीट कर लेना नहीं, जीवन की तरफ पूरी तरह आंख खोल लेना है। धर्म जीवन से भागना नहीं है, जीवन को पूरा आलिंगन में ले लेना है। धर्म है जीवन का पूरा साक्षात्कार। यही शायद कारण है कि आज तक के धर्म में सिर्फ बूढ़े लोग ही उत्सुक रहे हैं। मंदिरों में जाए, चर्चों में जाए, गिरजाघरों में जाए, गुरुद्वारों में जाए, वहाँ वृद्ध लोग दिखाई पड़ेंगे, वहाँ युवा दिखाई नहीं पड़ते, वहाँ बच्चे दिखाई नहीं पड़ते। आखिर इसका कारण क्या है? एक ही कारण है, अब तक का हमारा धर्म सिर्फ बूढ़े लोगों का धर्म है। उन लोगों का धर्म है जिनकी मौत करीब आ रही है और अब मौत से भयभीत हो गए हैं। मौत के बाद की चिंता के संबंध में आतुर हैं, जानना चाहते हैं कि मौत के बाद क्या है। जो धर्म मौत पर आधारित है वह धर्म पूरे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकेगा? जो धर्म मौत का चिंतन करता है वह पृथ्वी को धार्मिक कैसे बना सकता है? वह नहीं बना पाएगा। 5000 वर्षों की धार्मिक शिक्षा के बाद भी पृथ्वी रोज रोज अधार्मिक होती जा रही है।
मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, पुजारी है, पुरोहित है, सन्यासी है, लेकिन धार्मिक नहीं हो सके और नहीं हो सकेगी, क्योंकि धर्म का आधार ही गलत है। धर्म का जो आधार है वो जीवन नहीं है, धर्म का आधार मृत्यु है। धर्म का आधार खिलते हुए फूल नहीं है, कब्र है। जिस धर्म का आधार मृत्यु है, वह धर्म अगर जीवन के प्राणों को स्पंदित न कर पाता हो तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। किसकी जिम्मेवारी है?